जय श्री राम। वेलकम बैक टू भारतीय एस्ट्रोलॉजी। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही चौंका देने वाली प्रिडिक्शंस की, अनुमान लगाने की, भविष्यवाणी की टेक्निक दूंगा। और यह टेक्निक अपने आप में इतनी कमाल की है, इतनी इजी है, इनको कोई भी व्यक्ति अपने चार्ट पर लगा करके बता सकता है। आप सभी जानते होंगे काल पुरुष कुंडली होती है, जो कि एक नेचुरल कुंडली होती है, जिसमें पहले से लेकर के 12 भाव होते हैं। सभी भावों में राशियों के जो ऑर्डर होता है, एक नेचुरल क्रम है, उसके अनुसार राशियां स्थित होती हैं। तो यह मेष लग्न से प्रारंभ होती है और इस कुंडली में प्रत्येक भाव में हर एक राशि की एक ऊर्जा होती है। अब इसी जो काल पुरुष की कुंडली है, वह सभी व्यक्तियों पर, इस संसार के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से अप्लाई होती है। और आपके लिए भले ही कोई अन्य अन्य लग्न हो सकते हैं, लेकिन जो राशियों की ऊर्जा है वह आपके लिए भरपूर रूप से आपको प्रभावित करती है और आपके जीवन में उसके उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी कुछ टेक्निक दूंगा, जो कि सिर्फ राशि और भाव के आधार पर आधारित होगी। यहाँ पर आपको कोई ग्रहों के बारे में कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, कोई भी हम एडवांस लेवल की बात नहीं करेंगे। सिर्फ आपको अपनी कुंडली निकाल करके देखना है कि कौन से भाव में कौन सी राशि है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने बारे में अनुमान लगा पाएंगे और मेरी बातें यदि आपको सत्य साबित होती हैं तो आप खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, बिल्कुल आपने जो बताया है वो एक्यूरेटली मेरे साथ होता है, मेरे साथ में हुआ है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे कि काल पुरुष कुंडली है तो उसमें 10वें भाव में मकर राशि आती है। मकर राशि क्या है? हमारे प्रोफेशन और करियर को दिखाने वाला साइन है। तो मकर राशि 10 नंबर की राशि है। वह आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है, 6वें भाव में, 5वें भाव में, 4थे भाव में, किसी भी भाव में हो सकती है। तो जिस किसी भी भाव में मकर राशि जाएगी आपकी कुंडली में, तो उस भाव से जुड़े हुए चीजें, उस भाव से जुड़े हुए टेक्निक, हिंट्स हम कह सकते हैं, आपके प्रोफेशन में देखने को मिलेंगी। अब मैं एक आपको उदाहरण से बता देता हूं। जैसे कि कोई सिंह लग्न की कुंडली है तो उसमें 6वें भाव में कौन सी राशि आती है? मकर राशि आती है। मकर राशि, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेशन की है। और 6वां भाव किन चीजों को दिखाता है? दोनों को हम यहाँ पर फ्यूज करेंगे। तो 6वां भाव दिखाता है कर्ज को, रोग को, शत्रुओं को, ऋण को, इन सब चीजों को दिखाता है। तो यह देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति का कर्ज यानी फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है। रोग यानी हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई वर्क है, उसमें व्यक्ति कार्य कर सकता है। ऋण, शत्रु की बात करें, रिपु की बात करें, तो लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी, लॉयर से जुड़ी हुई फील्ड आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। 6वां भाव सर्विस को दिखाता है। तो सर्विस सेक्टर अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है। कुछ अपने कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में हो सकते हैं, उनके गुण सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। तो है ना कमाल की टेक्निक? सिर्फ आपने मकर राशि की स्थिति देखी कुंडली में और आपने झट से बता दिया कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में क्या चीजें होने की संभावना बन सकती है। अब इसी तरह हम फाइनेंस की बात करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में धन कहां से कमाएगा। हर व्यक्ति का यह प्रश्न होता है कि पैसा कहां से आएगा। तो पैसे की यदि हम नेचुरल कुंडली में देखें तो कौन सी राशि आती है? वृषभ राशि आती है दूसरे भाव में, जो कि मेष लग्न की कुंडली होती है उसमें। तो वृषभ राशि आपकी कुंडली में जिस किसी भी भाव में जाएगी, वहां से जुड़ करके आप निश्चित रूप से मनी बनाएंगे, पैसा बनाएंगे। यह आप देख लेंगे अपनी कुंडली में भी। यदि दूसरे भाव में ही आपकी वृषभ राशि आ रही है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, यदि दूसरे भाव में ही वृषभ राशि आ रही है, तो यह देखने को मिलेगा कि आप अपना पैसा जेम्स ज्वेलरी के कारोबार से बना सकते हैं, या फिर आपकी सेविंग्स ही काफी अच्छी हाई रहने वाली होंगी, या फिर आपके जो फैमिली बिजनेस है उससे जुड़कर आप कोई कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी पैतृक संपत्ति भी काफी अच्छी रही हो, यह देखने को मिल सकता है। वृषभ राशि ये अपने आप में सुख सुविधाओं की राशि है। तो बचपन में आपको काफी सुख सुविधाएं मिली हो, इस बात की भी संभावना आपको वृषभ राशि दिखा सकती है। वहीं यदि तीसरे भाव में वृषभ राशि आ गई, तो हो सकता है आप अपना पैसा टूर एंड ट्रेवल का काम करके बना रहे हो, आप किसी कमीशनिंग का, एजेंटिंग का काम कर रहे हो, आप सेल परचेज ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ राइटिंग है, तीसरे भाव से जुड़े हुए कार्य से जुड़ करके पैसा बना रहे हो, इस बात की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार यदि चौथे भाव में आती है तो लैंड है, व्हीकल्स हैं, होम है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, डेकोरेशन है, तो इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप अपना पैसा बना रहे हो, इस बात की संभावना हो सकती है। वही 5वें भाव की बात करें तो सॉल्यूशंस का भाव है। तो इस भाव से जुड़ी हुई चीजों से आप अपना पैसा बना सकते हैं। हायर लर्निंग से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़े हुए सेक्टर में
यदि छठवें भाव की बात करें तो जो कि अपने आप में सर्विसेज का भाव है, तो इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में भी आप अपना पैसा बना सकते हैं। वहीं सातवें भाव की बात करें तो आप अपने जो पार्टनरशिप है उसमें पैसा बना सकते हैं। विवाह के उपरांत आपको धन लाभ हो इस बात की संभावना हो सकती है, या फिर किसी प्रकार के व्यवसाय है, स्पेशली बिजनेस, तो उससे जुड़ करके भी आप अपना पैसा बना सकते हैं, इस बात की संभावना यहाँ पर रहती है। रिटेल चेन है, जो रिटेल वर्क है, उसमें भी आप अच्छा खासा मनी बना सकते हैं। वही नाइन्थ हाउस की बात करें तो जो कि हायर लर्निंग का, हायर एजुकेशन का है, तो उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में आप अपना पैसा बना सकते हैं। 10th हाउस तो अपने प्रोफेशन का, करियर का है ही। वहीं 11th हाउस सोशल सर्कल का, नेटवर्किंग का है, फ्रेंड्स का है, तो आपके अपने नेटवर्क होते हैं, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स है, इनसे जुड़ करके आप अपना 11th हाउस से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप अपने जुड़ करके कोई पैसा बना सकते हैं। वहीं 12वां भाव की बात करें तो हो सकता है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हो, या फिर यह हो सकता है कि आप किसी भी रूप में कहीं ना कहीं अपने घर से दूर रह करके आप अपना अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, यह होने की संभावना भी बना देता है। अब अगली बात करें हम जैसे कि वृश्चिक राशि की, तो यह दिखाती है, यदि मिस फॉर्च्यून की बात करें, दुर्भाग्य की बात करें, दुख पीड़ा, इन सब चीजों की, नकारात्मक चीजों की बात करते हैं तो एक ही राशि दिमाग में आती है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली में 8वें भाव में आती है, और वृश्चिक राशि का साइन क्या है, बिच्छू, जो क्या है डंक मारता है। और बिच्छू, वृश्चिक राशि अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ी हिडन सीक्रेटिव ऐसी टेंडेंसी इस राशि में है, कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना और दुख है, ऐसी कई चीजें वृश्चिक राशि के द्वारा देखी जाती हैं। अब वृश्चिक राशि आपकी कुंडली की जिस किसी भी भाव में जाएगी, वहां से निश्चित लिख के ले लीजिए कि आपको पीड़ा आने वाली है। जैसे कि चौथे भाव में यदि वृश्चिक राशि आ गई आपके, तो आपको पीड़ा कोई और नहीं, आपके घर वाले ही देने वाले हैं। आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप अपने घर से दूर रहें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई व्यक्ति होते हैं ना जो घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े कलेश कर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर जाते ही एकदम ठीक हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है चौथे भाव में, तो घर में कहीं ना कहीं क्लेश, कहीं ना कहीं दुख पीड़ा यह व्यक्ति को अनुभव होता ही है। वहीं 11वें भाव में चली गई आपकी वृश्चिक राशि, तो आपकी जो सोशल सर्कल है, आपके दोस्त यार हैं, आपके बड़े भाई लोग हैं, वही आपको पीड़ा देने का काम कर रहे हो सकता है। तीसरे भाव में है तो आपके छोटे भाई बहन दे रहे हैं, आपको टूर ट्रेवल से पीड़ा आ रही हो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राओं करने के आप परेशान हो रहे हो, अपने आप को रोज आपको ट्रेवल करना पड़ रहा हो। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जिनको आप सिर्फ राशि के माध्यम से भी देख करके पता लगा सकते हैं। यदि हम बात करें इच्छा पूर्ति की, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी डिजायर फुलफिल हो, उसकी जो मनोकामना है उनकी पूर्ति हो, तो उसके लिए हम देखते हैं 11वें भाव को, और नेचुरल कुंडली में 11वें भाव में आती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि आपकी कुंडली में जहां कहीं भी जाएगी तो उस भाव से जुड़ी हुई चीजों से आपकी वजह इच्छा पूर्ति होने वाली है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7वें भाव में कुंभ राशि आ गई, तो 7वां भाव में क्या है, आपकी विवाह को दिखाता है, तो निश्चित रूप से लिख के ले लीजिए कि आपका विवाह के उपरांत आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो फुलफिलमेंट है वो विवाह उपरांत होंगी। आपके 12वें भाव में कुंभ राशि आ गई, तो आपको दान करने की वजह से आपकी फुलफिलमेंट होगी, मेडिटेशन करने की वजह से, योग करने की वजह से आपकी फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। वहीं यदि हम बात करें भाग्य की, हमारा भाग्य कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें धनु राशि की स्थिति देखनी होगी कुंडली में, क्योंकि नवम भाव में धनु राशि आती है कालपुरुष में। तो धनु राशि उदाहरण के लिए आपके पंचम भाव में आ गई, तो पंचम भाव क्या है, लर्निंग का है, एजुकेशन का है, तो उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में आपकी भाग्य काम करेगा निश्चित रूप से। और यदि संतान के साथ में भी कोई काम शुरू करते हैं तो वहां पर भी भाग्य आपका साथ देगा। और यदि चौथे भाव में आ गई तो ऐसे व्यक्ति को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, धनु राशि चौथे भाव में, आप अपने घर पर रहिए, आपका भाग्य साथ देगा। पर ऐसे लोगों को क्या है कि वो घर से दूर जाने का प्रयास करेंगे, उनको वो अपने घर पर ही ज्यादा रहे तो उनका भाग्य साथ देता ही है। यदि हम बात करें मेंटल पीस की, मानसिक शांति व्यक्ति को कहाँ से मिलेगी, तो मानसिक शांति की तलाश में हर कोई व्यक्ति होता है, उसको वो सोचता है कहीं ना कहीं मेंटल पीस मिल जाए, इतना स्ट्रेस है, सब कुछ है। तो मेंटल पीस की राशि कौन सी है, मानसिक शांति, कर्क राशि है, जल तत्व की राशि। कर्क राशि जहां कहीं भी जा रही होगी वहां से आप देख लेना, आपको उसी भाव से जुड़ी हुई चीजों की वजह से मेंटल पीस अनुभव होगा। चौथे भाव में कर्क राशि आ गई तो आपको कहीं नहीं, आपके घर में ही आपको मेंटल पीस फील होगा। घर में आप जब रहेंगे तो आपको मानसिक शांति रहेगी, कंफर्टेबल फील करेंगे और घर से जुड़ाव, लगाव महसूस करेंगे। जो होम सिकनेस है वह भी हो सकती है यहाँ पर कर्क राशि होने पर। यदि 12वें भाव में आ गई कर्क राशि उदाहरण के लिए, तो आप अपने आप को आइसोलेट रख करके अपने आप को मेंटल पीस में महसूस करेंगे, आप अलग थलग रहने पर ज्यादा अच्छा फील करेंगे, ऐसी जगहों पर ज्यादा घूमना पसंद करेंगे जहां पर मानसिक शांति हो, जैसे कि पहाड़ों में, जहां पर
सिर्फ प्रकृति हो, ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे। 11वें भाव में कर्क राशि आ गई तो दोस्तों के साथ में मेंटल पीस फील होगा। तो यह एक तरीके से राशि के अनुसार आप किसी भी भाव में लगा करके आप पता कर सकते हैं कि किस चीज से आपको मेंटल पीस फील होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार किसी भी चीजों के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि और एक और चीज बताएं, 12वें भाव में आ रही तो हो सकता है आपको 12वां भाव कई चीजों को दिखाता है, तो दान को दिखाता है। तो दान करने की वजह से भी, यदि कर्क राशि 12वें भाव में आ रही है तो आपको दान करने की वजह से भी मेंटल पीस फील हो सकती है। तो ऐसे हम ग्रहों और राशि और भावों के कॉम्बिनेशन के द्वारा ही पता कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं और उसके जीवन में हम उपयोगी बना सकते हैं। इससे अपने आप की लाइफ स्टाइल है उसको मैनेज करने में हमें हेल्प मिल सकती है। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर या व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई और अन्य वीडियो देखनी हो तो चैनल पर विजिट करिए आराम से, और भी वीडियोस देखिए, बढ़िया टॉप टॉप वीडियो बना रखी है मैंने आप सभी के लिए। तो जल्दी से जाइए और भी वीडियोस का आप आनंद ले सकते हैं। बाय।